कैमरे से ठीक आ गया है ना सिलेक्शन बारो हाँ रोशन पूजा बालो है हाँ उतारो तू अपना स्टाइल में बना उसको क्या बोले तो एग्जांपल ले के खाली इसको रहा नहीं जा रहा है देख करके स्टाइल ना क्या करेगा उसको कभी ऐसे सोचे थे कि बिग को ऐसे कटाएगा सर गर्मी की छुट्टी से ऐसी कटा रहे हैं 2 साल से आपको यानी कि तुमको 2 साल से ही हवा लग रहा है बाकी तो हटा दो और दो भाई है वहाँ पर तेरे माता तुझे बनाए जी तुम लोग हैं अब बताओ 2 भाई है क्या बोले आवाज आता है अब देखो इलेक्ट्रिसिटी समझो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं फिर से हम शुरू से लेकिन टॉपिक बस देखना है और बाकी बस समझना है यानी एक तरह से मानो कि जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा वहाँ तक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है तो अब ये नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे कि आपका 2 पार्ट से बढ़ता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो नहीं करेंगे ठीक है डायरेक्ट अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना वो डिपेंड्स करता है चार्ज पे वो बेसिकली कहो कि चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है अगर चार्ज ना होता तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता ठीक है चार्ज ही अगर फ्लो करना शुरू कर देता है तो वही क्या कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा ठीक ना जैसे होगा फिर क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा तो बात समझ में आ रहा है अब चार्ज जो होता है ना सभी में होता है मतलब कि हर एक बॉडी में अगर कोई मेटल है नॉन मेटल है इंसुलेटर चाहे एनीथिंग सब में चार्ज होता है लेकिन सब में चार्ज फ्लो नहीं करता है मेटल्स में फ्लो करता है और नॉन मेटल में फ्लो नहीं करता अगर आइंदा पूछा ना घट गया लोग कितना देर हम पढ़ाए बोले इसको चीज पहले हम ओम सलाह तक पहुंचा दिए ठीक है देखो अब कंडक्टर हो नॉन इंसुलेटर हो सब में चार्ज होता है लेकिन सब में फ्लो चार्ज नहीं करता किस में चार्ज फ्लो तो चार्ज जो फ्लो करता है ना वो मेटल में करता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से रहता है ठीक है तो उसी को हम लोग यानी कि कहते हैं ऐसे कि जिस मटेरियल से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है तो वो कहलाता है तुम्हारा कंडक्टर और जिससे फ्लो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा इंसुलेटर ठीक है और कुछ में क्या होता है कि करता भी है और नहीं भी करता है तो कम मात्रा में करता है उसे हम लोग मेटलॉइड के नाम से भी जानते हैं ठीक है बात समझ में अब ये डिपेंड करता है कि फ्लो करेगा कि जैसे कि इधर तो जब भी अगर चार्ज फ्लो करता है ना वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है लेकिन कौन सा चार्ज फ्लो करेगा वैसे हाई टू लो नहीं पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हाई टू लो लेकिन जो नेगेटिव होगा वो लो टू हाई फ्लो करता है कैसे वो आगे फिगर में पता चल जाएगा बस इतना सिर्फ समझ लो ठीक है बस इतना समझ लो कि जब भी कोई चार्ज फ्लो होगा वो हमेशा क्या होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वो क्या होगा चार्ज फ्लो करता है ठीक है अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है W/Q यानी कि क्या है उसमें कि टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू इंफिनिटी यानी इस पॉइंट से इनफाइनाइट तक लेके जाने में यूनिट चार्ज को जो लेके जाने में जो वर्क करते हैं उसी वर्क को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बताओ हमने कहा कि अगर Q चार्ज को लेकर के जाते तो वर्गडन अगर W होता लेकिन डिफिनेशन के अनुसार कहा कि यूनिट चार्ज चाहिए तो यूनिट कहने का मतलब जब 1 चाहिए होगा तो ये हो जाएगा कितना W/Q कितना हो जाएगा W/Q और यही तुम्हारा होगा पोटेंशियल और पोटेंशियल कहलाएगा W/Q
और जब भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है तो एक पॉइंट पर कभी नहीं आता है, वो हमेशा दो पॉइंट के डिफरेंस में आता है। तो इसीलिए दोनों को हम लोग डिफरेंस निकाल देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला वही होगा जो तुम्हारा पोटेंशियल का होगा, और वो कितना होगा? W/Q। ठीक है, बात समझ में आ रहा? अब इसमें जो तुम्हारा बताया जाता है पोटेंशियल एट इनफाइनाइट पोजीशन पर पोटेंशियल जो होता है जीरो मानते हैं, और जब वो जीरो मानेंगे तो ये वाला को इनफाइनाइट कह दिए। तो ये अगर जीरो हो जाए तो V बराबर VA, और VA ही किसके बराबर कहलाएगा? W/Q के बराबर कहलाएगा। बस समझ में आ गया? तो यानी जब हम लोग पोटेंशियल, अब बताओ जहां पर पोटेंशियल जीरो होता है उसको हम लोग रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिफरेंस पॉइंट। ध्यान रखना, रिफरेंस पॉइंट हम उसको बोलते हैं जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल कितना हो जाए? जीरो। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है उसको रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो बता अर्थ का पोटेंशियल कितना होगा? तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो मानते हैं। कितना मानते हैं? जीरो। इसी प्रकार से अगर मान लो कि जब हम लोग पढ़ेंगे आगे में, तो ये वाला होता है 3 को पलक वाला, होता है कि नहीं? जिसमें ये दोनों से तो करंट बाहर जाता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? तो इसको हम लोग जो अगर घर वाला वायरिंग मत सोच लेना, जो घर में अपने से करते हो। अगर तुम्हारे घर का वायरिंग इंजीनियर ने किया, अगर करेगा तो ये वाला से भी एक वायर निकालेगा। ठीक है, और ये वायर का जो कलर होगा बाबू ग्रीन होगा। कैसा होगा? ग्रीन। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो रेड होगा, और अगर तुम्हारा नेगेटिव होगा तो कैसा होगा? ब्लैक। तो ये तीनों वायर लेकर के जाता है। अब इसका करता क्या है? तो इसको बाबू अर्थिंग में डाल देता है। कहाँ? ग्राउंड में। कहाँ डालता है? ग्राउंड में। क्यों? अगर कहने का मतलब कहीं पर भी इस वाले जो डिवाइस लगाए गए थे तो डिवाइस में कहीं प्रॉब्लम हुआ तो डिवाइस में लाइन ना आ जाए, करंट ना आ जाए, वो क्या करता है? तुरंत ये वाला ट्रांसफर करता है कहाँ? ग्राउंड में। और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना है? जीरो। और जीरो में अगर बता कितना को भी डाल दो, क्या वो पोटेंशियल कुछ रहने देगा? जीरो कर देगा। तो बता करंट मारेगा? नहीं, क्योंकि जब बता पोटेंशियल ही नहीं है तो फ्लो तो करेगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो वायरिंग होता है, जो बड़ा बड़ा जो डिवाइस होता है, उस डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं? 3 पलक वाला देता है, और जिसमें हमारा ये वाला पलक में वायरिंग होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो नेगेटिव रहता है वो दीवार का मारता है, कोई दीवार मारता है? करंट दीवार में काम। अब तुम बताओ, इसको पूरा भिगा देगा, और यहाँ पर तार सटा देंगे, नहीं सर, क्या होगा? नेगेटिव वाला कैसे मार देगा नेगेटिव वाला? सुना होगा कि मैक्सिमम गांव में लोग क्या करते थे, यहाँ तक यहाँ पर भी जो मोटर होता है ना, मोटर बोरिंग, उसमें ही लाट डाल देता था। कौन सा? अर्थिंग वाला। आप बताओ अर्थिंग वाला लाइन कब आता था? जब मान लो कि मोटर का बोरिंग इतना बड़ा है और पानी है या कितना, ठीक है, और तुम्हारा वायरिंग जो अर्थ है ना, वो वाला ये तार वो यहीं पर ब्रेक कर गया, तो एकरा में कौन सा करंट आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कैसा देगा? ध्यान दो, ये तुम्हारा बल्ब है, ऐसा गया, इधर से आया एक पॉजिटिव, इधर से आया नेगेटिव। जब तुम्हारे तार का कनेक्शन कट गया तो यही वाला ना ऐसे करके इसे घूम 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 करके आ गया ना। बताओ कौन सा तार आ गया? पॉजिटिव। अब बता, इधर छुएगा तो नहीं मारेगा, तो क्या कहेगा? सर अर्थिंग में लाइट करंट मारता है। तो अर्थिंग में करंट नहीं मारा तो तुम्हारा वायरिंग क्या था? टूटा। ब्लैक वाला अब पहले डालते थे ना, तो हम लोग वोल्टेज हमेशा डिम रहता था। और अब बताओ क्या किया है सर इलेक्ट्रिसिटी विभाग ने? खुद तुम्हारा घर में 2 तार देता है पहले से, कहता है कि अर्थिंग मत लगा, बोलता कि नहीं? अर्थिंग पहले टोका फंसा लाता था कि एक टोका फंसा देते और एक अर्थिंग से, लेकिन अब टोका फंसाना है नहीं, वो आपको दोनों चीज उसी में दे रहा है। अब बात समझ में आया कुछ? है क्लियर हो गया? तो इसी प्रकार से याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि तुम्हारा जो भी अर्थ जो मतलब बड़ा बड़ा जो डिवाइस होता है उसमें कितने पलक होते हैं? 3 पलक होता है, जिसमें एक होता है अर्थिंग के लिए स्पेशल। लेकिन हम लोग वायर में क्या करते हैं? वायर को बचाने के लिए
कभी वायरिंग करते ही नहीं है। तो कुछ होता है छोड़ दो ऐसे ही, लेकिन बाद में पता चलता है कि फ्रिज में लाइन आ गया, पता चलता है आयरन में लाइन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हम जो लाइन आया था एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, हम उसको क्या कर दिए, नहीं डाल पाए, क्योंकि हमारा वैसा नहीं था। बात समझ में आ गया? जब वायरिंग अच्छा होता तो क्या वैसे होता? मैंने मत करें, ठीक है। तो याद रख लेना कि हमारा V का फॉर्मूला आ जाता है कितना, W/Q, कितना आता है, W/Q। और बताओ अर्थ का पोटेंशियल कितना, 0। अर्थ का कोई पूछेगा कि चार्ज डेंसिटी कितना होता है, तो याद रखना 1 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। जो अर्थ का जो चार्ज डेंसिटी, अर्थ पर जो चार्ज होता है ना, वो नेगेटिव में होता है। कैसा होता है? नेगेटिव में। और नेगेटिव में होता है 1 नैनो कूलम होता है 1 मीटर स्क्वायर में। 1 स्क्वायर मीटर में कितना होता है? 1 हेलो पानी हो रहा है, तो पानी हो रहा है तो क्या करें? मतलब पानी हो रहा है ना, खुले बताते हैं आएंगे ना ये। उसका मतलब है कि पूरी फसल होगा पानी हो रहा है ना। देखो तो अब जहां पर पोटेंशियल 0 होता है उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सिर्फ तुमको पोटेंशियल का यूनिट पूछे तब भी वोल्ट बोलना, और अगर तुमसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तब भी वोल्ट बोलना, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोले या पोटेंशियल, क्योंकि बताएं पोटेंशियल इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, और रिलेटिव मतलब जब भी निकलेगा ना तो एगो के तुम बोल रहे हो लेकिन एगो पता निकला दूसरे के रिस्पेक्ट में लेकर के बोल रहा था, इसीलिए तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी कितना, वोल्ट, और पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? और जब भी तुम्हारा अरे पोटेंशियल का यूनिट कितना, वोल्ट, देखो यूनिट 0 होता है। यहाँ तो था नहीं अभी, बोलो कि था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोले तब भी यूनिट वोल्ट, और अगर सिर्फ पोटेंशियल बोले तब भी यूनिट वोल्ट। ठीक है, दोनों का क्या होगा, वोल्ट होगा। फ्लो ऑफ चार्ज ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो चार्ज का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और जब भी चार्ज बोलेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन मत बोलना, चार्ज बोलना पॉजिटिव के बारे में। किसके बारे में बोलना, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के बारे में जब बोलेंगे ना तो पॉजिटिव हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, हमेशा। तो जैसे ही अगर देखोगे ना यहाँ पर भी, तो ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। लेकिन बीच में अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्सन, तो इधर जाएगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्शन, ये इधर जाएगा। लेकिन जब ये फ्लो कर रहा है इधर से इधर, ध्यान देना, जब ये फ्लो कर रहा है इधर से इधर, तो इसके बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट होता है इसके बीच में, तो एक जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा रखना पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और जो होता है वो हाई पोटेंशियल, यानी कि V प्लस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो बताइए चार्ज जो फ्लो करेगा तो किधर से किधर करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इतना याद रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, और प्लस वाले को हाई पोटेंशियल कहेंगे और माइनस वाले को लो पोटेंशियल कहेंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर लाइक चार्ज है, क्या है, लाइक चार्ज, और लाइक चार्ज रिपल्सन करता है। लेकिन यहाँ पर अनलाइक हो गया, अनलाइक मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। कोई दिक्कत? तो लाइक चार्ज रिपल्सन करेगा और अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन। लेकिन जो चार्ज फ्लो करेगा वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके यहाँ हमेशा देखो, यहाँ पे देखो लिखा होगा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव क्या बोले थे कि हमेशा पॉजिटिव फ्लो करेगा हाई टू लो, लेकिन अगर चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है और वो चलेगा लो टू हाई। ठीक है,
तो यहाँ पर बताओ ये हाई टू लो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? लो टू हाई। कहता है ए सोल। अब बात समझते हैं। कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा, जैसे बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ तुमने पढ़ा, तो क्या कहा कि अगर आप में इसमें मोमेंटम में चेंज आ रही है, दैट इज फोर्स लगाई जा रही है। अगर फोर्स लगाना जीरो कर देंगे तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी घटना से अगर बोले कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर रखता है, कांस्टेंट रखता है, मेंटेन रखता है, ना वो घटता और ना बढ़ता है, बताओ कौन सा डिवाइस है? तो उसको कहते हैं सेल, और सेल को अगर कंबाइन कर देंगे तो उसको कहते हैं बैटरी। ठीक है, अब बताते हैं कैसे, समझ लो। क्या अगर हम मान लो अगर मान लो कि ये बैटरी है, रिमोट की बैटरी निकालते हैं, देखो निकल नहीं रहा, मेरे पास नेल नहीं है, नेल। ये देखो मान के चलते हैं इसको 1 वोल्ट का अगर होता, अगर ये बैटरी डिस्चार्ज का नहीं हो जाए, इसके बीच का डिफरेंस 1 वोल्ट ही रहे। अगर चार्ज लेकर के नया तब भी इसका 1 वोल्ट ही रहे। बात समझ रहा है? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता, लेकिन जिसमें एनर्जी स्टोर होती है ना, वो डिसिपेट कर जाता है, वो खर्च हो जाती है, वो खत्म होगा, वो डाउन करेगा, लेकिन तुम्हारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस डाउन नहीं करता है। बात समझ में आई? तो पूछ देगा कौन सा ऐसा डिवाइस है जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, तो आंसर आएगा सेल, और सेल को ही कंबाइन करेंगे तो क्या कहलाता है? बैटरी। कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखो लिखा रहेगा ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ पर देखो एक था। अब एक बात बताते हैं, जब हम बैटरी देखेंगे ना बाबू, बैटरी सेल देखेंगे, तो इसमें एक चीज देखने को मिलेगा, जब बैटरी लेते होंगे ना तो ये वाला मिलता है छोटा सा, और ये क्या मिलता है? बड़ा। लेकिन उल्टा दिखाएंगे, ये वाला छोटा होता है प्लस, और बड़का क्या होता है? माइनस। लेकिन जब दिखाना होता है ना, तब हम लोग बड़ा वाला दिखाते हैं प्लस, और छोटा वाले को माइनस। ये उल्टा है कि नहीं? ये छोटा है छोटा, तो दिखाते किससे हम लोग? प्लस से। लेकिन यहाँ सेल जब हम लोग डिनोट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसको हम लोग करेंगे कि प्लस को बड़ा दिखाएंगे और छोटा को माइनस दिखाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन करना, तो बता इसका अगर प्लस रखे तो इसका माइनस, और इसका यहाँ प्लस और इसका माइनस, ये जो कंबाइन किया गया है ना, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया गया है, और ये सेल के इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी। आपका जो सेल का कॉम्बिनेशन है ना, वो इस प्रकार से भी कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन अभी हम लोग का क्लास 10 में ये कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है। कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ना है? सीरीज। और सीरीज हम लोग को जानते ही हैं कि सेल का कॉम्बिनेशन ही क्या कहला जाएगा? बैटरी। तो हमको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? तो सेल का बताओ, सेल के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक कह रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे बाद में, आज नहीं पढ़ेंगे, टाइम हो चुका है, इसलिए ना क्या फिर से उन लोग कहेगा कि फिर से पढ़ाइए। सर मैं तो